साथियों, जय हिंद, नमस्कार। तो चलिए सैनिकों संबंधित, पूर्व सैनिक संबंधित बातें करते हैं कुछ। 2027 में बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन भी होंगे, 8th CBC का गठन भी हो चुका है और कितने का फैक्टर रहेगा, क्या होगा, उसके तरह तरह के वीडियोज आप देखते हैं। शायद सरकार 2027 में जब विभिन्न राज्यों में चुनाव होंगे या फिर 2029 से ठीक पहले लागू भी कर देगी। लेकिन उत्तराखंड का मैं निवासी हूं और सैन्य बहुल प्रदेश होने के नाते यहाँ पर 2027 में इलेक्शन भी होंगे और इस प्रकार से राजनीतिक दलों ने जो सैनिकों को, सैनिक वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का एक जो बढ़िया मास्टर प्लान बनाया है और सैनिक एकता को विभिन्न भागों में जो विभाजित किया है, उसका आज विश्लेषण करते हैं। सभी राष्ट्रीय दल हों या क्षेत्रीय दल हों, सभी के अपने अपने सैन्य प्रकोष्ठ भी बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक सरकारी प्रोग्राम के तहत इन सभी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। सेना में उनकी सेवा के दौरान उनके साथ रहने, उनके साथ उनको देखने के कारण से वो सब चीजें मेरे विचारों में भी आती और अनुशासन का किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर किसी को जीवन में आगे बढ़ना है तो उसको स्वानुशासन अपनाना होगा, क्योंकि दूसरे के द्वारा जो अनुशासन बनाया जाता है वो हो सकता है कभी टूट जाए, कभी छूट सकता है, कभी उसमें स्मरण कम हो। लेकिन अगर हमने स्व अनुशासन बना दिया और ये स्व अनुशासन, ये इस प्रकार की आदत है लोगों के हर सुख दुख में खड़ा होना, ये मैंने सेना को ही देखा। क्योंकि एक सैनिक कभी भी अपनी परवाह नहीं करता है। ताकि आपने देखा सिपाही से लेकर जनरल तक और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ किस प्रकार से महिमा मंडन कर रहे हैं अग्निवीर योजना का, जबकि अब तक सिपाही से लेकर जनरल तक हम सभी पेंशन भी लेते हैं, सुख सुविधाएं लेते हैं, ECHS MH, CID या अदर फैसिलिटीज। इसके अलावा हमें एक डिग्री भी मिलती है पूर्व सैनिक की, वेटरन्स की, और ये एक विरासती परंपरा का हिस्सा है सेना से जुड़ा होने के नाते। और इस प्रकार से हम लोग उस विरासत को संभाले हुए हैं जिन्हें पूर्व सैनिक कहा जाता है और कहीं पर भी मंचों पर भीड़ एकत्र करने के लिए बुला लिया जाता है। तो चलिए आराम से सरकारी भात खाएं और गुणगान करें अग्निवीर का। क्या हम सब ने पेंशन छोड़ दी है, परित्याग कर दिया है? चलिए बाकी चीजें आप समझ जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और परियोजना की बात करता हूं, सरकारी परियोजना की, फ्री बैग योजना। शायद बैग लेकर पूर्व सैनिक सिटी जाएंगे, लिक्विड और ग्रोसरी ले आएंगे और अपना विजन लिमिटेड ही रखें, आगे उसको विस्तार ना ही दें हम लोग और ना ही जिज्ञासा रखें, ना ही जागरूक रहें। तो चलिए पहले उसी वीडियोज को देखते हैं। जहाँ तक आवाज आ रही है उससे व्यवधान होता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा आप सभी से, कृपया शांत होकर के इस कार्यक्रम का आनंद लें। ये तो फौजी जैन सर मेरे भाई लेके आ जा यार। वो कर रहे हूँ। ठीक है, अब विश्लेषण की बात करते हैं। यदि आप सैन्य बहुल प्रदेश में सोचते हैं कि यहाँ पर हिमाचल, पंजाब या हरियाणा की तरह पूर्व सैनिकों को एक रिसेटलमेंट योजना का एक विशेष क्रियान्वयन किया जाएगा या एक पॉलिसी निकाली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम बैग लेकर किसी पार्टी में जाकर चाय पानी पीकर बड़ा खाना खा के खुश हैं और जय जय बोल के आ जाते हैं, इससे ज्यादा सोचते नहीं है क्या। इसीलिए क्या सरकार, राजनीतिज्ञ और नीति निर्माता हमें सिर्फ संतरी, गार्ड्स या चौकीदार तक ही समझते हैं? क्या इसके लिए वो दोषी हैं या फिर हमारा सोचने समझने का तरीका, हमारा विजन और हमारी जागरूकता भी इसके लिए जिम्मेदार है? क्या अधिकार, सम्मान और अपने जमीर के आत्मसम्मान की कोई कीमत सैनिकों के अपने आप की होती भी है या नहीं?
या फिर हमें सिर्फ दाना फेंक कर कबूतर की तरह दाना तो नजर आता है, लेकिन उस पर फंदा या जाल नजर नहीं आता है। तो ये हम पूर्व सैनिकों के सोचने समझने का, विचार करने का, और किस प्रकार की मानसिकता हम लोग रखते हैं और किस प्रकार हमें ट्रैप करके यूज आसानी से किया जा सकता है, हाँक कर किसी एक दिशा में आराम से ले जाया जा सकता है, और इसके लिए क्या जिम्मेदार हम स्वयं भी हैं या नहीं, इस संदर्भ में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।